नमस्कार। तत्वशुद्धि द्वारा जो वास्तु फ्लोर प्लान दिया जाता है उसमें हम क्या-क्या कवर करते हैं और क्या-क्या डिटेल हम देते हैं अपने पहले रेगुलर प्लान में जो हमारा पहला जो रेगुलर पैकेज है, उसमें हम किन-किन पॉइंटों का ध्यान रखते हैं, कौन-कौन से प्लान आपको हम प्रोवाइड करते हैं। ये छोटी-सी ट्यूटोरियल्स वीडियो उस बारे में है, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो प्लान होता है वो वास्तु फ्लोर प्लान के नाम से दिया जाता है, जिसको नॉर्मल भाषा में आर्किटेक्चर फ्लोर प्लान बोलते हैं। जहाँ पे आपको रूम की साइज़, टॉयलेट की साइज़ यानी कि दीवालों की साइज़ आपको दी जाती है वास्तु अनुसार बना के। जब हम इस प्लान को फ्रीज कर लेते हैं आपके साथ कि हाँ, ये अब प्लान फाइनल हो गया, यानी कि रूम की साइज़, टॉयलेट, सीढ़ी, पूजा रूम, पार्किंग, मेन गेट इत्यादि की लोकेशन जब फिक्स हो जाती है, उसी के साथ इसको हम ग्रिड मैप में भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ग्रिड मैप के रूप में दिखा के कि ये ग्रिड मैप के अनुसार यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं जिस पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला प्लान हमारा होता है वास्तु फ्लोर प्लान। जब ये हमारा फ्रीज हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तब फिर हम आपको इस पे बना के देते हैं सेकेंड प्लान, उसका ग्रिड होता है वो आपको दे दिया जाता है। थर्ड प्लान दिया जाता है एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट, जिसको फर्नीचर प्लान भी बोला जा सकता है। इसमें क्या होता है कि वास्तु अनुसार, ग्रिड मैप के अनुसार ये रूम तो हमने डिसाइड कर लिया, रूम में बेड कहाँ आएगा, टॉयलेट की दीवारें डिसाइड हो चुकी तो टॉयलेट में ये WC कहाँ पे आएगा, सिंक कहाँ पे आएगा, मिरर कहाँ पे लगेगा, किचन है तो किचन में सिंक कहाँ पे आएगा, गैस बर्नर कहाँ पे आएगा, बोरिंग कहाँ पे आएगी, वॉशिंग मशीन कहाँ पे आएगी इत्यादि छोटे बड़े एक स्टैंडर्ड एक्टिविटी जो भी होते हैं घर में वो दिए जाते हैं। प्लस आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको आप देते हैं, उनको वास्तु अनुसार आपके प्लान पे सेट करके दिया जाता है। उसके बाद हम देते हैं कॉलम सेंटर लाइन प्लान, ताकि आपको घर बनाने में दिक्कत ना हो। कॉलम से कॉलम की दूरी, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर प्लान नहीं देते, कॉलम की कितनी सरिया लगेगी, क्या लगेगा, ये सारा काम स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट का है, तो हम इसमें नहीं जाते। हम ये आपको एक एकदम अलग से प्लान बनता है। यहाँ पे आपको एक कॉलम की डिटेल दे दी जाती है कि हाँ, इतने कॉलम हमारे अनुसार होने चाहिए, वो घट बढ़ सकते हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार, आपके आर्किटेक्ट इंजीनियर के अनुसार। अगर आप उसके लिए अलग से किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं कलर और डिज़ाइन सजेशन। वास्तु के अनुसार हर एक रूम में क्या कलर होना चाहिए, इसको हम एक हर रूम वाइज लिख के दे देते हैं आपको कि इस रूम में इस कलर से संबंधित एक दो ऑप्शन देते हैं, उससे मिलते जुलते आपको कलर यहाँ पे करने होते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में देते हैं रेमेडी, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। वास्तु अनुसार फ्लोर प्लान तो बहुत लोग बना देंगे, मगर एक रेमेडी क्या होनी चाहिए घर के बनते वक्त ही, लैंड एनर्जी को बूस्ट करने से लेके जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पे डोर बूस्टर को बोला गया है, दरवाजे पे क्या रेमेडी लगनी चाहिए, यहाँ पे तो किसी किसी घर में एक दो चीज़ें रह ही जाती हैं, उसको रेमेडी से बैलेंस किया जाता है और पूरा कोशिश होता है कि रेमेडी की ज़रूरत न पड़े। मगर फिर भी इन द केस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और प्लाट की साइज़ की वजह से कई बार चीज़ें हो जाती हैं जिसमें रेमेडी का ही सहारा लेना पड़ता है। तो उस केस में यहाँ पे लास्ट में हम रेमेडी आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो ये सब मिला जुला कि हम आपको वास्तु फ्लोर प्लान, ग्रिड मैप, एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट प्लान, फर्नीचर प्लान जिसको बोला जाता है, कॉलम का सेंट्रल लाइन प्लान, कलर सजेशन और लास्ट में रेमेडीज, ये इतने प्लान हम आपको सजेस्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर। इसके फर्दर के भी जो प्लान बनते हैं वो अलग अलग पैकेजेस में है। उन पैकेजेस की डिटेल के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट तत्वशुद्धि.in पे भी आप विजिट करके बाकी के प्लान को, जो पैकेजेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। बेसिक प्लान यही है, यहीं से हमारी पैकेजेस शुरू होती है।